बालाघाट में सीएम राइस स्कूल का वार्षिक उत्सव संपन्न। कार्यक्रम में विधायक अनुभव मुंजारी हुए शामिल। बच्चों ने दी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। सिलवानी के वन सुरक्षा कैंप जमुनिया में अनुभूति इको कैंप का आयोजन। स्कूली बच्चों ने उकेरी कलाकृति। कार्यक्रम की समाप्ति पर बच्चों को भी किया गया सम्मानित। मुरैना में ग्वालियर लोकायुक्त के जाल में फंस गया पटवारी। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी। जमीन के नामांतरण के लिए मांगे थे रुपए। उज्जैन में 4 एडवाइजरी कंपनियों के ऑफिस पर पुलिस ने मारा छापा। हिरासत में लिए गए 130 युवक युवती, 200 मोबाइल और 150 कंप्यूटर किए गए जब्त। नीमच में रेत के अवैध भंडारण पर हुई कार्रवाई। खनिज विभाग ने रेत के 18 डंपर किए जब्त। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर की गई कार्रवाई। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। महिदपुर में अशासकीय विद्यालयों के संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर अशासकीय शाला प्रतिनिधि संगठन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम विधायक दिनेश जैन बॉस को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही बताया गया कि हम अशासकीय विद्यालय अपनी सेवा में प्रतिबद्ध होकर लगातार समाज के हित में प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में विद्यालय संचालन और मान्यता नवीनीकरण के लिए कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं, जिसकी वजह से विद्यालय संचालन मान्यता नवीनीकरण में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस साल मान्यता नवीनीकरण के लिए विद्यालय भवन का पंजीकृत किरायानामा मांगा गया है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जो विद्यालय ग्राम आबादी में निर्मित भवन परिसर में चल रहे हैं उनके रजिस्ट्री और डायवर्जन नहीं होने के कारण उक्त भवन का पंजीकृत किरायानामा कराना संभव नहीं है। शासकीय विद्यालयों को संचालन में जो परेशानी आ रही है उस विषय में मुझे ज्ञापन दिया है। जहां तक मोटा मोटा मैंने इसको समझा है तो बहुत सारी तकनीकी चीजों को ध्यान में ही नहीं रखा गया है कि जैसे डायवर्सन, अगर ग्राम पंचायत लेवल पे डायवर्सन होता ही नहीं है, भवन भी पुराने हैं और जिस तरीके से 35 से 40 हजार रुपये इनका शुल्क रख दिया गया है। गाड़ी 50 से 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलती नहीं है और 150 से 200 किलोमीटर चलना हो, उस नियम का पालन इनसे ग्रामीण संस्थाओं के द्वारा, ग्रामीण संस्थाओं के स्कूल से कराया जाए तो ये संभव नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीर समस्या है। इसमें कई प्रकार की विसंगतियां हैं। पहली विसंगति यही है कि उन्होंने किरायानामा बोला है। अभी कई जो ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टों पर स्कूल, पट्टों पर भवन बनाकर वर्षों से स्कूल चल रहे हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल में उसे स्कूल चल रहे हैं, उनके पास पुरानी रजिस्ट्री नहीं है। और संपदा 2.0 में ऐसे नियम है कि अगर इन कागजों के बिना पे उनका किरायानामा बनना असंभव है। दूसरी बात यह है कि अब सरकार ने आजादी के 75 वर्ष बाद भी अधिक हो गए, उसके बाद भी एक एफडी के रूप में जो है 30 से 40 हजार रुपए जो है एफडी की मांग कर रही है। बालाघाट मुख्यालय में संचालित हो रही रानी दुर्गावती शासकीय सीएम राइस स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि विधायक अनुभव मुंजारी शामिल रही। साथ ही वारासिवनी विधायक विवेक पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरसवार, जनपद सदस्य भूरू पटेल भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे। वार्षिक उत्सव के समापन अवसर पर अतिथियों के पहुंचने पर स्कूल प्राचार्य के साथ बच्चों ने अगवानी की और भव्य अभिनंदन किया। तो वहीं मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ यहां पर वार्षिक उत्सव के समापन अवसर पर बच्चों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी, जिसका अतिथियों सहित उपस्थित सभी आमजनों ने उत्साहवर्धन किया। इस दौरान विधायक अनुभव मुंजारी ने कहा कि वार्षिक उत्सव संस्था का वो आयोजन है जिसमें बच्चों की प्रतिभाओं को देखने का मौका मिलता है। बच्चों को अपने स्कूल में मंच प्राप्त होता है और वो आगे उसे अपने जीवन में ऊंचाई तक ले जाते हैं। क्षेत्र में, इस क्षेत्र में काम करने वाले मेरे शिक्षक गणों का, शिक्षिका बहनों का, शिक्षक भाइयों का मैं हृदय से सम्मान करती हूँ। ये मंच से कहने वाली बात नहीं कि हम आपका सम्मान करते हैं। कहते हैं कि माता पिता गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता है। भगवान के बाद किसी का स्थान है तो जन्म देने वाले माता पिता और ज्ञान का दीपक जलाने वाले, जीवन को राह दिखाने वाले हमारे गुरुजन होते हैं। हमारे बीच में हमारे इस शाला की प्रधान पाठिका श्रीमती बोक्से मैडम भी बैठी हुई हैं।
सामान्य वन मंडल रायसेन की रेंज सिलवानी के परिसर जमुनिया में अनुभूति इको कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में स्कूली बच्चों ने सहभागिता कर चित्रों को उकेरकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर वन अधिकारियों की ओर से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को वन का भ्रमण भी कराया गया और वन में रहने वाले वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन और वन से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों आदि से अवगत भी कराया। तो वहीं यहां पर वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र कुमार पालेचा ने वन और वन्य प्राणियों का महत्व और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में वनों का योगदान के संबंध में भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विभोर नायक, बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्याम साहू, पत्रकार जसवंत साहू, फैजुल्ला खान, विनोद कुमार, श्री देवेंद्र मिश्रा, उवेस खान, कृष्णकांत सोनी आदि लोग मौजूद रहे। बच्चों को हम जो है अनुभूति कैंप में, जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड के द्वारा जो है हर वर्ष हर रेंज में जो है 2 अनुभूति कैंप आयोजित किए जाते हैं। उसी तारतम्य में हमारे यहाँ पे जो आज दिनांक में ग्राम जमुनिया के जो हमारा चौका जमुनिया कैंप है, इसमें जो है हमने अनुभूति कैंप आयोजित किया है। इसमें हम बच्चों को जो है सवेरे 8 बजे से हमने सबसे पहले इनको नाश्ता करवाया। नाश्ते के बाद जो है नेचुरल ट्रेल पे हमने इनको भ्रमण करवाया। भ्रमण के दौरान हमने इन लोगों को जो है वृक्षों के नाम, उनके बॉटनिकल नाम और रीजनरेशन, नेचुरल रीजनरेशन और जो वन्य प्राणी हैं उनके जो अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया। ग्राम जमुनिया में जो अनुभूति कैंप आयोजित किया गया, पिछले वर्ष भी मैं अनुभूति कैंप में आया था, इस वर्ष भी आया और 1 घंटे के समय में हम लोग यहाँ पर गीत के गाते हैं। वो तो उसके बारे में तो कुछ कहना ही गया। यहाँ पर जो सुबह से बच्चे आए हैं और वन विभाग के जो यहाँ पर अधिकारी हैं और सभी कर्मचारी हैं और सुबह से पूरे फॉरेस्ट में उनको घुमाते हैं और फॉरेस्ट की एक्टिविटी से जो परिचय कराते हैं, हम लोग भी उस एक्टिविटी से परिचय हुए। आज यहाँ पर कौन कौन से वन हैं और वन विभाग के द्वारा कौन कौन से विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने मुरैना में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। किसान की शिकायत पर लोकायुक्त ने एक पटवारी को 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी सुनील शर्मा अंबाह तहसील के सिहोनिया मौजे में पदस्थ थे। जानकारी के अनुसार बता दें कि पटवारी ने नामांतरण के नाम पर किसान से 8000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें से 6000 रुपए पटवारी पहले ही ले चुका था। बताते चले कि भिंड जिले की गोहा तहसील में रहने वाले किसान राममोहन गुर्जर ने कुछ दिन पहले ग्वालियर लोकायुक्त एसपी को एक शिकायत पत्र सौंपा था, जिसके बाद ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने यह कार्रवाई की। दिनांक 6 तारीख को इसी महीने की पदाधिकारी राममोहन गुर्जर जो कैथौदा का निवासी है, उसके द्वारा उसके पिता द्वारा खरीदी गई भूमि के नामांतरण संबंध में पटवारी हल्का नंबर 33 ग्राम सिहोनिया सुनील शर्मा से जब नामांतरण की बात की गई, उसने 8000 रुपए की मांग की और प्रथम उसमें 6000 रुपए ले ली गई। इस संबंध का आवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर को दिया गया था, लोकायुक्त महोदय को। उस पर कार्रवाई करने के लिए प्राथमिक कार्रवाई की गई। प्राथमिक कार्रवाई के तहत आज दिनांक को पटवारी को रंगे हाथ 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कब शिकायत की गई थी? मैंने अभी बताया, दिनांक 6 जनवरी 2025 को। उज्जैन पुलिस ने शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर चल रही 4 एडवाइजरी कंपनियों के ऑफिस पर एक साथ छापा मारा। पुलिस को शिकायत मिली थी कि इन कंपनियों की ओर से डीमेट खाता खुलवाकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। पुलिस ने तलाशी के दौरान चारों ऑफिस में 200 मोबाइल, 150 कंप्यूटर और लोगों के पर्सनल डाटा के साथ अन्य कागजात जब्त किए। तो वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए यहां काम करने वाले 130 युवक और युवतियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि कंपनी चलाने वाले मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि एडवाइजरी कंपनियां बिना लाइसेंस के चल रही थी, जिनकी जांच की जा रही है। 4 जगह पर आज उज्जैन पुलिस की 4 पृथक टीमों ने सुबह प्लान करके 4 एडवाइजरीज की जो ऑफिसेज हैं उन पर दबिश दी है। चारों जगह से करीब 130 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी महिला और पुरुष नई उम्र के लड़के हैं जो इनके ऑफिसेज में काम करते थे। इनमें चारों में जो मेन आरोपी हैं उनमें से 2 को अभी हमने हिरासत में लिया, एक अजय पवार और एक शशि मालवीय। 2 चंदन भदौरिया और विनय राठौर अभी फरार हैं, जिनके लिए भी टीम लगी हुई है। इनके पास से काफी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कीपैड मोबाइल्स,
और पर्सनल जो लोगों के पर्सनल डिटेल्स बरामद हुए। ये बेसिकली अलग इनके पास से मोबाइल नंबरों के लोगों की सूची भी प्राप्त हुई है। अभी इसके बारे में जानकारी ली जा रही है कि सूची इनके पास कहां से आई है, और ये जो लड़के और लड़कियां यहां पर बैठे हैं वो सूचीबद्ध तरीके से लोगों को मोबाइल पर फोन लगाते हैं और उनको डीमैट अकाउंट खुलवा के उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम से इनसे भारी मात्रा में कमीशन लेते हैं। जो कमीशन है वो टू द ट्यून ऑफ 30-40% ऑफ प्रॉफिट भी होता है। कई बार ये उनका जो उसको लॉस दिखा के उस पैसे को हड़प लेते हैं। साथ ही ये जो नई उम्र के लड़के लड़की जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनको 10 रुपए पर उस पे ट्रांजैक्शन के बेसिस पे इनको भी इसमें से कमीशन मिलता है, और बाकी का जो मोटा कमीशन है ये जो मालिक हैं इनके द्वारा इसमें खा लिया जाता है। अमरवाड़ा के पास ग्राम राजगुरु पिपरिया में गैस सिलेंडर से आग लगने से 2 परिवार के मकान और गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सचिन गोल्डी नेमा की ओर से पीड़ित परिवारजन राजेश वंशकार और स्वर्गीय राजकुमार वंशकार के परिवारजनों से मुलाकात कर मंडल अध्यक्ष ने दोनों परिवारों को सहायता के रूप में किराना राशन का वितरण किया। इसमें युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित नेमा, ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष कृपाराम वर्मा, आशु चचड़ा, लकी पंकज चौरसिया, राजेंद्र राजू सराठे, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अशोक कहार, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अजय साहू भी उपस्थित रहे। नीमच जिले में रेत के अवैध भंडारण पर खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 18 डंपर रेत जब्त किए हैं। बता दें कि बीते दिनों एक ट्रैक्टर ड्राइवर की ओर से सड़क पर स्टंट करने और पत्रकार को धमकाने की शिकायत पर नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने अवैध रूप से खनिजों का परिवहन करने और शहर में जगह जगह पर रेत के अवैध भंडारण और व्यापार पर कठोर कार्रवाई के निर्देश खनिज विभाग को दिए। निर्देशों के बाद तत्काल ही खनिज विभाग की ओर से खनिज रेत, गिट्टी और खंडा के 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। वहीं जिला खनिज अधिकारी आरिफ खान और सहायक खनिज अधिकारी गजेंद्र सिंह डावर की ओर से रेत के अवैध भंडारण के विरुद्ध शहर में कई स्थानों से बिना लाइसेंस के चल रहे अवैध स्टॉकों पर छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें पाटीदार आश्रम के पीछे 4 डंपर, मोना ट्रेडर्स बरूखेड़ा रोड के यहां से 11 डंपर और इंदिरा नगर मंदिर के पास से 3 डंपर रेत जब्त किए गए हैं। उक्त समस्त रेत को कलेक्टर कार्यालय प्रांगण में रखा गया है। मौके पर जब्त की गई रेत के संबंध में किसी की भी ओर से उचित रॉयल्टी और भंडारण का लाइसेंस अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। आस्था के पर्व मकर संक्रांति में आस्था देखते ही बनती है। ये क्षेत्र मां नर्मदा के पावन जल से सराबोर है, तभी तो प्रत्येक मकर संक्रांति पर्व पर हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा के आंचल तक पिंड भरते हुए कई किलोमीटर दूरी से पहुंचते हैं। मकर संक्रांति पर्व में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और इस सर्दी में आस्था देखते ही बन रही है। महिला, बुजुर्ग और युवा मां नर्मदा तट, अलीगंज, बगलवाड़ा सहित अन्य नर्मदा तटों पर पिंड भरते हुए जा रहे हैं। तो वहीं मकर संक्रांति पर्व के एक दिन पहले और मकर संक्रांति पर्व की शुभ बेला और पिंड भरते हुए श्रद्धालु नर्मदा जी पहुंचकर मां नर्मदा को जल अर्पण कर वहां आस्था की डुबकी लगाएंगे। साथ ही कई श्रद्धालुओं की ओर से नर्मदा तटों पर भंडारों के साथ भजन कीर्तनों का आयोजन भी किया जाएगा। सीधी जिले के चुरहट कठौतहा थाना धान खरीद केंद्र में अव्यवस्थाओं की भरमार देखने को मिल रही है। बता दें कि धान खरीद केंद्र में समिति सेवक की लापरवाही के चलते बिना साफ सफाई, कंडों, कंकड़, मिट्टी और खराब धान को बोरों में भरा जा रहा है। प्रशासन की ओर से भी इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब हमारे साधना प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल चुरहट कठौतहा धान खरीदी केंद्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के कर्मचारी किसानों की धान तोलने की बजाय गोडाउन भरने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, पर्याप्त कर्मचारी होने के बावजूद इस तरह की लापरवाही और अव्यवस्था धान खरीदी केंद्र में बनी हुई है। तो नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं सीधी जिले के जो ये गोदाम कठौतहा में, ये जो गोदाम है अमरबाह की खरीदी केंद्र और ये चुरहट की जो खरीदी केंद्र होती थी, तो ये गोदाम जो चुरहट और अमरबाह का जो ये खरीदी केंद्र जहां पर समिति सेवक बृजेंद्र सिंह माने जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ की खरीदी हुई है, कितने शासन को चूना बार बार लग रहा है, कितने कर्मचारियों को चूना बार बार लग रहा है। आप ये धान देख सकते हैं, जो यहाँ धान रखी हुई है, इसको बोरे में जो ये बारदाना है, यहाँ के जो बारदाने
अगर है, हम बारदाने की बात करते हैं, जो यहाँ किसानों की अगर बात करते हैं, ये जो धान अगर एक तरफ अगर सरकार की अगर बात करते हैं तो कितने की चूना लग सकती है, कर्मचारियों को लगाएंगे, जबकि यहाँ पर ना तो व्यवस्था है, कुछ भी न व्यवस्था है, न जो यहाँ का श्रमिक सेवक के द्वारा जो उपलब्ध कराते शायद किसानों को, तो ये धान जो है नुकसान नहीं होती। अगर नुकसान भी होगी, किसानों के कम होते होंगे धान, ये बार बार इसको बटुरवा कर जो है श्रमिक सेवक किस तरह इसको एकत्रित करते होंगे। ये बारदाने की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये बारदाने आप देख रहे हैं, ये बारदाने जो बोरे के बारदाने अगर हैं, तो इनकी जो ठेकेदार है, ठेकेदार भी जो ये बारदाने घटिया किस्म के जो है बारदाने दे रहे हैं। 2 साल तक इसमें जो है खरीदी केंद्र नहीं हो सकती है। ये जो एक बार अगर लेते हैं तो दूसरे साल इसकी उपयोग नहीं होते हैं। हम उसके लिए भी हम अभी आपको दिखाएंगे कई ऐसे बारदाने जो हमारे सामने भी रखे हैं। आप इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जितने बारदाने यहाँ फड़े ये हैं, ये या तो इसी सत्र के होंगे या अगले सत्र के होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ के ये बारदाने हैं, जो ये जिस तरह से यहाँ पर अगर ठेकेदार जो टेंडर डालते हैं, तो कहीं इनकी जो चौड़ाई होती है तो लगभग 19, 20, 21, 22 ये कई प्रकार के बारदाने आ रहे हैं। इनकी लंबाई की भी अगर बात करेंगे तो लंबाई भी इनकी जो है तो चौड़ाई जो इनकी कम होती है, कई लंबे हैं। धान की बोरियों में जो है तो 40 केजी तक नहीं आते हैं, बोरियां भी घट रही हैं। उनका जो धान का है लगभग 37, 38, 39, 40 केजी तक धान की बोरी भरपाई होते हैं। आइए हम आपको और नजदीक से ले चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये कठौता गोदाम की ये खरीदी गोदाम के ठीक हम आप ये केंद्र क्रमांक 1 भी आप देख सकते हैं, जो यहाँ केंद्र क्रमांक 1 लगा हुआ है गोदाम का जो है। यहाँ पर जो जिस तरह से खरीदी हो रही है तो सरकार कितने घाटे में जा रही है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। निश्चित ही आपको और हम नजदीक ये जो यहाँ पर बोरे जो गोदाम में खरीदी केंद्र हुए हैं कई किसानों के साथ, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो बोरे की अगर बात करें, इसमें भी सिलाई नहीं है। धान की जो ये क्वालिटी भी अगर आप बात करेंगे तो ये जो है तो काफ़ी अच्छी धान नहीं है। इसके जो हैं तो या तो मिली भगत के थ्रू श्रमिक सेवक के माध्यम से जो यहाँ बैठते होंगे, ये धान भी जो है तो न तो सफाई धान हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को बार बार चूना लग रहा है। निश्चित ही ये कितने यहाँ खरीदी केंद्र में अगर यहाँ त्रिपाल होती या पन्नी डस्ट वगैरह अगर होते तो निश्चित ही आप देख सकते थे कि यहाँ कुछ में कुछ जरूर यहाँ बिछाया होता तो ये धान की नुकसान नहीं होती। ये जो यहाँ पर पूरा आप धान की ये देख सकते हैं कि पूरी किस तरह से यहाँ पर बगैर यहाँ कुछ भी अगर बिछाए होते तो शायद इतनी धान नुकसान नहीं होती। सरकार को निश्चित ही बार बार चूना लग रहा है। ये जो खरीदी केंद्र कठौता में हम उपस्थित हैं, वेयर हाउस कठौता, जो यहाँ की जो क्षमता 18 मिलियन टन की है। आप गोदाम देख सकते हैं कि जिस तरह से वेयर हाउस यहाँ बनाया गया है, तो निश्चित ही ये चुरहट खरीदी केंद्र और अमरवाह की जो है तो निश्चित ही ये चुरहट खरीदी केंद्र का यहाँ सामग्री है। चुरहट के खरीदी केंद्र यहाँ से जो खरीदी हो रही है, ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ लगातार बोरे भरे जा रहे हैं, तो निश्चित ही अभी यहाँ तो कांटे नहीं है। कांटे कब किए जाएंगे, कब इनका कांटा तौल होगा, लेबर भी नहीं है। कई लोग हम यहाँ बात कर सकते हैं, कई लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। ये किसान क्या है समस्या आपकी? सर, मेरी धान कल से आई हुई है। यहाँ पर देखिए सुबह 50 बोरी के लगभग तौला गई है। इसके बाद लेबर चले गए हैं गोडाउन वेयर हाउस में धान भरने के लिए। कोई भी किसी प्रकार की सुविधा का यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सुविधा का काफ़ी अभाव है। यहाँ पर जो सोसाइटियों को लेबर प्रोवाइड होते हैं वो गाड़ियाँ भरने के काम में आते हैं,
वेयर हाउस भरने के काम में आते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। आप कहाँ से? मैं बड़ा टिकट का हूँ, मैं एक किसान हूँ, मृगेश प्रताप सिंह मेरा नाम है। कितने दिन से यहाँ? मेरी तो धान कल आई हुई है और चूंकि भीड़ भी नहीं है, 2-4 किसानों की ही यहाँ पर आपको दिख रही होगी धान है। क्या आज इसके बावजूद भी इतने लेबर नहीं हो हैं। रहा है? सर सुबह आधे घंटे 1 घंटे तौल के चले गए हैं, बीच में फंसे हुए हैं। अब बोल रहे हैं कि शाम 6 बजे के बाद आएंगे। क्या कांटे उपस्थित नहीं है? कांटे उपलब्ध हैं, इनके पास लेबर भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये वेयर हाउस में गोडाउन भरने का काम कर रहे हैं। ये काम किसानों, जबकि ये सुविधा किसानों के लिए दी गई है और किसानों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर केवल चारों तरफ दलाल ही दलाल हैं, दलाल के अलावा कोई भी नहीं है। तो निश्चित ही जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अपनी बात रखे, किसान भी है, समस्या बार बार आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि जो ये धान की खरीदी है, यहाँ पे धान भी आप देख सकते हैं किस तरह से धान ये है, ये इसकी जो गुणवत्ता है, कितना नुकसान हुआ है सरकार की। एक तरफ नुकसान की अगर बात की जाए, ये बार बार नुकसान हो रहा है। धान खरीदी केंद्र की ये नुकसान कितने हुए हैं, चुराहट खरीदी केंद्र की मामला है। अगर सरकार इस ओर अगर ध्यान नहीं देगी, प्रशासन अगर इस ओर ध्यान नहीं देगा, तो किसान एक तो समस्या से जूझ रहा है। जब वर्षा नहीं होती है तो कितने मुश्किलों से धान उत्पादन करते हैं, लेकिन यहाँ के श्रमिक सेवक अक्सर गोल हुआ होते हैं। अभी आप जिस तरह से किसानों की बात आप सुने हैं कि उनके तौल भी नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर तौल नहीं कराया जा रहा है, जबकि यहाँ पर मौजूद हैं लोग, यहाँ जो यहाँ के कर्मचारी हैं, लेबर जो इनके मजदूर होते हैं, मजदूर भी नहीं मिलते हैं। जो यहाँ के कर्मचारी मजदूर लेबर जो हैं तो वेयर हाउस गोदाम में भराते हैं, किसानों को भी तंग करते हैं। तो निश्चित ही कहीं में कहीं समिति सेवक और उनके जो लोग हैं, अक्सर यहाँ बार बार जो है तो मिलावटी तो हो ही रही है, लेकिन किसानों को भी परेशान होती है। जब धान एक तरफ लाते हैं, उनका भी भाड़ा नहीं मिलता है। किसान की जो ये वेयर हाउस बनाए गए हैं काफी दूर है, चुरहट से जो ये लगभग 10 किलोमीटर की अगर दूरी में है, तो क्या सरकार उनकी भाड़ा भी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो धान खरीदी केंद्र यहाँ कठौता वेयर हाउस बना हुआ है, तो आम बात हो चुकी है। ये सीधी जिले और मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जिले की ये जो गोदाम बन चुकी है, आप देख सकते हैं। ये मेमस इंटरनेशनल वेयर हाउस जो कठौता जिला सीधी, इसकी क्षमता 1800 मिनी टन की जो ये है, तो यहाँ लगभग इतनी ही नहीं, इसके ठीक बाजू में जो है तो सिमरिया की भी समिति है, उसमें भी हम पहल करेंगे, उसको भी हम ले चलेंगे आपको। तो आप देखते रहें साधना प्लस न्यूज, सीधी से पत्रकार धर्मेंद्र बघेल, नमस्कार। सीधी जिले के सेमरिया चुरहट कटौतहा वेयर हाउस में रखी धान को लेकर कोई व्यवस्था नहीं बनी है। धान रखने के लिए कोई सही जगह यहां नजर नहीं आ रही। हमारे साधना प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल वेयर हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वेयर हाउस में धान बिल्कुल सही है, लेकिन जहां पर धान को रखा गया है वहां कंकड़ पत्थर और अत्यधिक मात्रा है, जिसके चलते शासन को भारी मात्रा में इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सिमरिया ये जो कठौता के जो गोदाम है, सिमरिया समिति के ये समिति सेवक सोनी जी भी है। आइए हम बात करते हैं। सोनी जी, जो ये खरीदी केंद्र जो चल रहा है, तो कितने टन का अब तक जो है तो खरीदी हो चुका है, क्या आप कुछ कहेंगे? खरीदी केंद्र में अब तक 26,768 क्विंटल की खरीदी हो चुकी है। किसानों की समस्या सबसे बार बार आ रही है कि जैसे हम बारदाने कोई समस्या नहीं, बारदाने की समस्या हमारे केंद्र में नहीं आई। ये जो धान की जो खरीदी हुई है, यहाँ तो व्यवस्था क्या त्रिपाल वगैरह कुछ सब अपने से व्यवस्था किए हैं। पानी में ढकने के लिए त्रिपाल हमारे पास पर्याप्त है। यहाँ जैसे जो ये बोरिया यहाँ रखी गई है, बारदाने की जो बोरिया रखी गई है, धान भी काफी नुकसान हो रहा है। कुछ नहीं नुकसान हुआ है, धान कहाँ नुकसान ये जैसे आपके सामने हम अभी ले चलते हैं कैमरा, आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो वहाँ भी हम दिखाएंगे, फोकस करेंगे। तो क्या ये सरकार की नुकसानी है कि किसान की नुकसानी की, आपकी नुकसान? कौन? किसी की नुकसानी नहीं है, न सरकार की है, न किसान की है, न समिति प्रबंधक की है।
पूरा नाम क्या लिखते हैं? लक्ष्मण प्रसाद सोनी। कौन से खरीद केंद्र से हैं? सिमरिया। तो निश्चित ही जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सिमरिया के खरीदी केंद्र के लक्ष्मण प्रसाद सोनी जी खरीदी केंद्र ये सिमरिया केंद्र की है। तो एक नज़र हम दिखा रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर धान इतना नुकसान हुआ है, ये यहाँ पर गिट्टी पाथर ये भरे गए हैं। देख सकते हैं कि ये जो खरीदी यहाँ जो चल रहे हैं, तो ये किसान इधर भी जो है धान जो अपने व्यवस्था से ये पन्नी बिछाकर जो यहाँ धान तौली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात कर रहे हैं तो ये भी धान पड़ी हुई है। तो क्या या इसकी भरपाई श्रमिक सेवक करेंगे या कि जिले के प्रशासन, जिले के कलेक्टर? फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।